चलो तो पहले सबसे पहले एक बार रिकेप दे देते हैं कल क्या पढ़ाए थे। ठीक है, तो चलो कल किसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, लोग पैरामीटर के बारे में ना, कि पैरामीटर क्या होता है ना, यही सब चीज डिस्कस किया जा रहा था ना। तो देखो जैसे y इक्वल टू एम एक्स बताया था, है ना, तो यहाँ पे जैसे जैसे m का वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे मेरा क्या होगा, लाइन का इक्वेशन भी चेंज होता जाएगा, है ना। ऐसा ही बता रहे थे, ये सब क्या है, तो यहाँ पे m जो होगा क्या होगा, m इज अ पैरामीटर, m इज क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखो ये सर्कल का इक्वेशन से जैसे जैसे r चेंज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, सर्कल चेंज होता जाएगा, रेडियस पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है ना, तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। तो वही सब बताए थे पैरामीटर के बारे में, है ना। उसके बाद ये बताए थे कि सबसे पहले हम लोग को जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कि सबसे पहले हमको फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ रहेगा, उससे हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। क्या करना है, फैमिली ऑफ कर्व्स से हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उससे हमको फैमिली ऑफ कर्व्स बनाना है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से फैमिली ऑफ कर्व्स बनाना, इसलिए कि यही मतलब इसे ही ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसका सिंपल सिंपल सारा एग्जांपल करवाए थे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कि यदि कोई दिया हुआ कर्व दिया हुआ उसमें यदि हमको मालूम चल गया कि पैरामीटर 2 है। सर एक एग्जांपल बता दीजिए ना उसमें। अच्छा, इसका एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि ये एग्जांपल है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स बोल सकते हैं, बोलो। सर्कल का इक्वेशन है ना। हाँ। तो ये मेरा क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल्स है। तो इसे हमको बनाना है क्या चीज, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जिसका मतलब क्या, डी बाई डी एक्स टाइप का आना चाहिए, डेरिवेटिव टर्म्स आना चाहिए ना। ये देखो इसमें कोई डी बाई डी एक्स टर्म है जो मैं दिया हूं एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर इसमें तो कहीं है ही नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे लोग, डिफरेंशिएट। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। जीरो क्यों हो जाएगा कि r क्या है, मेरा पैरामीटर है, मतलब क्या कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो हाँ। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। 0 होता है। तो ये क्या हो गया, मेरा 0 हो गया। तो बस यहां से देखो, तो डी बाई डी एक्स क्या हो गया, माइनस एक्स बाई वाई। तो यही मेरा क्या हो गया, बताओ, यही मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ना, डी बाई डी एक्स का टर्म आ गया ना, तो ये मेरा क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो ऊपर एक ये चीज बताया ना कि जितना भी पैरामीटर होगा उतना ही ऑर्डर होगा। तो बताओ ये जो मैं लेकर आया, तो इसमें ऑर्डर क्या है, 1 है। ऑर्डर क्या है, 1 है। और इसका पैरामीटर भी कितना था, 1 था। तो यदि पैरामीटर 1 था तो ऑर्डर भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो ये हम लोग जल्दी बता सकते हैं, बस हमको क्या करना है, काउंट करना है कि पैरामीटर कितना है। यदि जितना पैरामीटर होगा उतना ही मेरा क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो देखो यही लिखे हैं कि नंबर ऑफ पैरामीटर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जितना भी पैरामीटर होगा वही उस इसका ऑर्डर क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का उतना ही होगा। ठीक है, जैसे देखो एक ये क्वेश्चन दिया था, जेई में आया हुआ था, तो इसमें पूछा था कि कितना ऑर्डर पूछा है, क्या पूछा है, ऑर्डर क्या होगा। तो बस इसको हम लोग ऐसे करते चले गए। ठीक है, ये तो पिछले वाला क्लास में बताए थे ना। अब चलो, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे तो वो सब बनाना सब, ठीक है। ठीक है, अभी केवल कॉन्सेप्ट एक बार डिस्कस कर देते हैं रिवीजन के लिए। अब देखो, अब हम लोग को कैसे बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाना है। तो हमको सिंपली क्या करना है, पैरामीटर को हटाना है। क्या करना है, पैरामीटर को हटाना है। तो देखो सबसे पहला है कि कुछ इक्वेशन दिया हुआ रहेगा जिसमें क्या होगा, पैरामीटर होगा। क्या रहेगा, पैरामीटर होगा। तो पैरामीटर होगा तो हमको क्या करना है, पैरामीटर को हटाना है ना। तो हटाना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वही यहाँ पे देखो ऐसे सब किए हुए हैं, ये सब कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, ये सब बनाना सब जो ऑप्शन था। नहीं होगा तो पूछ लेना सब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब ये कुछ होमवर्क दिया था, तो बताओ होमवर्क किसने किसने बनाया है, बताओ बताओ सो होमवर्क किसने किसने बनाया। अरे बोलो, हाथ मत उठाओ। बना बताओ, बनाया है सब, फर्स्ट वाला हुआ है कि नहीं, बोलो यस और नो। खतरे, हुआ है। हुआ है। चलो, और किसे हुआ है, ब्रतीन, ब्रतीन है कि नहीं, है। तो बोल क्यों ना रहा है, ब्रतीन। और कौन बनाया है, मैसेज मैसेज कर रहा है।
अरे बोलो ना यार, मैसेज फिर तुम्हारा मैसेज देखने जाएंगे। कहाँ पीसी पे? में हूँ। क्या चीज बोल रहा है? पीसी में हूँ, पीसी में। पीसी में तो बोल नहीं सकता है। और कौन बनाया? और कोई बनाया? आरोही है कि नहीं, कि चली गई? है। तो बनाई है कि नहीं? एक बनाए थे। बस एक ही बनाई है। चलो तो देखो ये कैसे बनेगा। तो क्या बोला है पहले ये देखो। द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है किसका? सर्कल का, पासिंग थ्रू द पॉइंट। इस पॉइंट से क्या कर रहा है? पास कर रहा है। तो चलो देखो पहला बनाते हैं। ठीक है, बताओ 0,2 कहां पे होगा? यहां पे कहीं होगा 0,2 पॉइंट। और क्या है? 0,-2। तो 0,-2 तो यहां पे कहीं पॉइंट होगा, है ना? सर्कल है जो क्या कर रहा है, दोनों पॉइंट से क्या कर रहा है? पास कर रहा है। ऐसे पास करा दो। रेडियस सर 2 हो जाएगा। रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा? बोलो बोलो एक बार फिर से। 2। कैसे रेडियस 2 हो जाएगा? ये कहां बोल रहा है कि ये डायमीटर है? ऐसा कुछ बोला है? ये तो ऐसा बहुत सारा सर्कल बन सकता है ना। 0,2 और 0,-2 से तो बहुत सारा सर्कल बन सकता है। देखो बन सकता है। तुम तो स्पेशल एक सर्कल ले लिया, ये वाला सर्कल ले लिया, स्पेशल सर्कल जो डायमीटर है। तो ऐसा बोला है डायमीटर है? नहीं बोला है ना। नहीं पता। तो नहीं बोला है तो कैसे ले लेंगे अपने से? बोलो, समझ में आया क्या गलती कर रहा है तुम? हाँ। चलो, तो बस सर्कल पास कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सर्कल का सेंटर मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं सेंटर। सेंटर क्या होगा सर्कल का? अल्फा कोमा बीटा मान सकते हैं। बोलो। और हमको रेडियस भी नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं कि रेडियस क्या है? आर है। रेडियस क्या मान लिए? आर। चलो, अब रेडियस आर मान लिए, तो बताओ सेंटर मालूम चल गया, रेडियस मालूम चल गया, तो हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं? लोग सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं अल्फा बीटा और आर के टर्म में। बोलो, हाँ। लिख सकते हैं? तो चलो लिखो। तो क्या लिखेंगे? एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लिखते। देखो तो बोलो, इसमें किसी को डाउट है तो? क्लियर है? अरे बोलो, ये इक्वेशन लिखे हैं तो किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। नहीं। क्लियर है? अब देखो सर्कल ये पास कर रहा है 0,2 से, तो 0,2 इसे पास कराते हैं, मतलब 0,2 से। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2। तो चलो 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? बोलो, 2 माइनस बीटा का स्क्वायर ना। 2 माइनस बीटा का होल 2 माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगा, तो इक्वेशन बना तो क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर और क्या हो जाएगा? एक बार बोलो इसको, 4 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन 1। अब इसी को फिर से अब किसे पास कराते हैं? 0,-2 से। तो 0,2-2 से पास करेंगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर और 0,-2, तो -2 माइनस बीटा का, तो ये तो सेम ही हो जाएगा ना। देखो तो एक बार, 4 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा केवल हो जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड। देखो यहां तक क्लियर है सबको? बस पास करा दिए 0,2 से 0,-2 से। क्लियर है? अब बताओ इस दोनों इक्वेशन को 1-2 करो। क्या करना है? 1-2। 1-2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? देखो ये माइनस 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 माइनस, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर गया, 4 गया, बीटा बीटा स्क्वायर गया, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? -8 बीटा 8 बीटा। 8 बीटा इक्वल टू 0। तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया? 0। 0। बीटा का वैल्यू कितना आ गया? 0। अब बीटा का वैल्यू 0 होगा तो बीटा का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो और मेरा छोटा इक्वेशन हो जाएगा ना। तो चलो बीटा का वैल्यू 0 पुट करेंगे, किसी में पुट कर दो, 1 या 2 में। तो भाई 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा? बीटा 0 0 0, है ना। तो ये हो जाएगा ना, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो तो ऐसा कुछ हुआ? बोलो सर, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो। तो माइनस क्यों कर रहे हैं? दो इक्वेशन माइनस इसलिए कर रहे हैं ना कि देखो पहले हम लोग को क्या करना है ना, कि जो भी पैरामीटर है पहले पैरामीटर कम करना चाहिए ना। तो यदि जिसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तुमको दिख रहा है, अभी मेरे को कितना पैरामीटर दिख रहा है बताओ?
कितना पैरामीटर दिख रहा है? 3 ना, अल्फा बीटा और आर। लेकिन उससे हम कम कर सकते हैं, बताओ। नहीं। अरे कम कर नहीं सकते, कम ही तो हो रहा है। तो बीटा का वैल्यू 0 गया तो बीटा 0 पुट करेंगे तो बीटा तो गया। हाँ सर कर। हम मतलब कम हो रहा है तो पहले कम करना है, ये नहीं कि बस देखे और उसे बनाना स्टार्ट कर दिए। तो ये बोला है 0,2 0,-2 से पास करें, इसमें मतलब ऑटोमेटिक कम हो जाएगा पैरामीटर ना, कम होगा। चलो ये चीज आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 और आर स्क्वायर। अब बीटा का वैल्यू 0। अब बताओ यहाँ पे किसी का वैल्यू पुट कर दो। मान लेते हैं कि हम आर स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, जो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन था यही है ना, ओरिजिनल इक्वेशन यही है कि नहीं, स्टार वाला है ना। तो स्टार इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करो, तो पुट करेंगे तो बताओ हम आर स्क्वायर के जगह पर ये पुट कर देते तो क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन, बताना। एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आर स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 4। बताओ यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो पहले। ये वाला जो इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 3, तो कोई डाउट है तो पूछो। नहीं, चलो अब देखो, अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा -2x अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 4। तो अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये -4 इक्वल टू 2x अल्फा लिख दे। तो मैं बोला था ना कि जब भी हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो हमको क्या करना है, पैरामीटर को एक साथ रखना है, मतलब एलएचएस में रखो या आरएचएस में रखो, और सब चीज को एक साथ रखो। तो 2x से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई 2x इक्वल टू अल्फा लिख दे। हाँ। तो बस अब हमको क्या करना है, dy बाई dx लेकर आना। तो ये अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए क्या है, कांस्टेंट है। चलो अब डिफरेंशिएट कर दो, वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलो तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, ऊपर का सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश -4 का 0 और मल्टीप्लाई बाई क्या चीज हो जाएगा, 2x, और माइनस नीचे का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। देखो यहां तक क्लियर है, बस अब आंसर हो गया। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4xy वाई डैश माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यही मेरा क्या हो गया, आंसर होगा। तो वाई डैश है मतलब क्या, इसका ऑर्डर कितना होगा, तो देखो वन है, इसलिए कि जो ये मेरा इक्वेशन बना इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर कितना है, एक ही है, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे ना। देखो स्टार्टिंग में हमको कितना दिख रहा था पैरामीटर, 3 दिख रहा था, लेकिन जो इंफॉर्मेशन दिया था उस इंफॉर्मेशन से हेल्प से हमको पैरामीटर कितना बन गया, 1 बन गया। मतलब 1 से तो कम हो नहीं सकता है ना। तो 1 बन गया तो बस हो गया। देखो बताओ कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, अपने से नहीं दिया है क्वेश्चन, जेईई मेंस 2022 में आया हुआ है। बोलो क्लियर है यहां तक, बोलो। अब सब और सारा आसान है, बस यही एक हार्ड क्वेश्चन दिए थे। चलो अब बताओ, इसमें ऑर्डर कितना बता सकते हैं, बताओ। वाई को क्या 1 हो जाएगा, इसलिए कि क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 और इसको मल्टीप्लाई करना e⁻C3 इंटू e⁻x। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, बोलो। ये इस पूरे को एक कांस्टेंट मान सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू e⁻x। तो एक ही है, पैरामीटर कितना, एक ही है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। अब बाई चांस इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना होगा तो इजीली निकाल सकते हैं ना। हाँ सर, dy बस y डैश इक्वल टू y के इक्वल है। बस हो जाएगा ना। चल नेक्स्ट बताओ सर, नेक्स्ट कैसे बनाया था सर बताओ। सर इसको ब्रेक करके। इसको ब्रेक करके, है ना। तो बता इसमें कितना है, नंबर ऑफ पैरामीटर अभी ज्यादा दिख रहा होगा, अभी कम किया जा सकता है ना इसको। तो चलो एक बार क्वेश्चन बोलना सब नीचे, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 3 को नीचे बताते हैं। बताओ क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू a साइन x, उसके बाद क्या है, c cos प्लस c cos x प्लस d, यही ना। चलो तो पहले इसको छोटा करेंगे, पहले ब्रेक करते हैं। तो a साइन x प्लस यहां पे फॉर्मूला लगाओ, तो फॉर्मूला क्या होता है cos का, cos x इंटू cos d माइनस साइन x इंटू साइन d। चलो a साइन x प्लस c
इंटू कॉस डी इंटू कॉस एक्स माइनस सी साइन डी इंटू साइन एक्स। अब बताओ ये देखो ये दोनों एक कांस्टेंट मान सकते हैं इस पूरे को, तो मान लो अच्छा अल्फा, इसको मान सकते हैं एक सर बीटा। साइन एक्स इधर भी है, ये साइन एक्स, इसको साइन एक्स कॉमन कर दो। हाँ हाँ अच्छा ये भी एक सही बोला, और छोड़ा ना तो ठीक है बाद में भी कर सकते थे, अभी कर दो जो सतरे बोला ना इसको अभी अप्लाई कर लो। तो वो साइन एक्स है तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं कि एक और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मेरा, तो साइन एक्स कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ए प्लस सी साइन डी प्लस ये तो अल्फा ले लिए तो अल्फा इंटू कॉस एक्स। बता इस पूरे को एक कांस्टेंट मान सकते थे, मान लेते हैं क्या चीज, बीटा, तो क्या हो जाएगा बीटा साइन एक्स प्लस अल्फा कॉस एक्स इसको वाई। बता इसका ऑर्डर कितना होगा तो बताओ, पहले नंबर ऑफ पैरामीटर कितना है 2 है, तो ऑर्डर कितना होगा बोलो। दो दो तो बता इसमें कोई डाउट है थर्ड क्वेश्चन में, बताओ सब कोई डाउट है तो, क्लियर है। नहीं। चलो अब फोर्थ में देखो, फोर्थ ये है, बताओ फोर्थ में कितना किसका आंसर क्या है बताओ, फोर्थ में भी गलत किया होगा सब थोड़ा मोड़ा हमको लग रहा है, किसका कितना सर आंसर है, दो, 2 आया सर है, दो, 2 आ रहा है, और किसका 2 आ लेकिन रहा है, एक होगा सर, एक ले, होगा। हाँ 1 होगा 2 नहीं होगा देखो, मेरा 2 आया था। हाँ तो गलत है देखो, देखो ये C1 प्लस C2 है तो इसको पहले एक कुछ मान लेते हैं, है ना, तो इसको अल्फा मान लिए तो y इसको क्या लिख सकते हैं अल्फा ई टू द पावर एक्स, फिर देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना प्लस C3 इंटू ई टू द पावर C4 इंटू ई टू द पावर एक्स, इसको बीटा मान लेते हैं, तो बताओ यहां से इक्वेशन मेरा क्या हुआ अल्फा ई टू द पावर एक्स प्लस बीटा ई टू द पावर एक्स। अब फिर से देखो ई टू द पावर एक्स कॉमन ले ले तो अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा को कुछ कोई दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं गामा, तो y इक्वल क्या हो जाएगा गामा ई टू द पावर एक्स, तो बताओ कितना है 1 ही तो है, वन तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। वन। देखो समझ में आ रहा है सबको कि नहीं, हाँ, अब बोलो ये, हाँ बोलो एक बार फिर से पूछते हैं, ये 4 क्वेश्चन में किसी को कोई सा भी डाउट है तो पूछो, 4 क्वेश्चन बताए हैं, अब इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता इस टॉपिक से, तो ये 4 क्वेश्चन बताए हैं, उसमें कोई सा भी क्वेश्चन में डाउट है कुछ भी तो पूछो मेरे से। उसके बाद एक जेई एडवांस का भी क्वेश्चन देंगे तो देखना कैसे बन जाएगा, बस इतना ही कंसेप्ट यूज करना है अभी जितना बताया, बोलो बोलो सब समझ में आ गया तो बोलो किसको डाउट है, ये 4 क्वेश्चन जो बताए इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो, नहीं किसी को नहीं है ना, चलो तो एक एडवांस का क्वेश्चन करते हैं, 2015 का है, मोर देन वन करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आज का स्टार्ट करते हैं ना, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, तो क्या है जेई एडवांस का है, ठीक है 2050। देखो क्वेश्चन क्या है, कंसीडर कंसीडर द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल whose center lie on the straight line, whose center lie on the straight line on the straight line y इक्वल टू x, ठीक है, मतलब सेंटर जो सर्कल का है कहां पे लाई कर रहा है y इक्वल टू x लाइन पे, तो y इक्वल टू x लाइन करने का मतलब क्या हुआ, मीन्स x का वैल्यू भी सेम होगा y का वैल्यू सेम होगा, तो बताओ जो सेंटर लेंगे सर्कल का कैसे लेंगे, जैसे अल्फा बीटा सेंटर ले लेंगे तो अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, मतलब अल्फा को अल्फा हो जाएगा ना सेंटर, एक बार सोच के बताओ सब तो, है ना, तो अब ऐसा नहीं कि 2 वेरिएबल लेंगे, ये बोला है y इक्वल टू एक्स लाइन, मतलब दोनों तो सेम हो गया ना ऑटोमेटिक, है ना। बोलो अभी जो चीज बताए वो समझ में आया सबको, आया x और इक्वल टू वाई तो अल्फा इक्वल्स टू अल्फा आ हाँ जाएगा, तो और अल्फा इक्वल टू बीटा। अरे तो और सभी बोलो ना, क्या मुस्कान, हाँ मुस्कान सर। आया समझ में हाँ कि सर नहीं, आया। रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन
तो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, पी वाई डबल डैश प्लस क्यू वाई डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वेयर पी क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें से करेक्ट कौन कौन सा है वो बोलना है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो चार ऑप्शन दिया हो, तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, p इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ऑप्शन बी है p इक्वल टू वाई माइनस एक्स। ऑप्शन सी है p प्लस क्यू इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, और p माइनस क्यू ऑप्शन डी है p माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वाई डैश, एक्स प्लस वाई माइनस वाई डैश, एक्स प्लस वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर। चलो देखो, अभी हमको ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अभी हमको जो जो चीज बोला है पहले उसको देखते हैं, है ना। चलो, तो क्या बोला है, कंसीडर द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल हुज सेंटर लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रहा है, सर्कल क्या हो रहा है, लाई कर रहा है। मतलब बाई चांस ऐसा फिगर बनाना चाहे तो कैसा फिगर बनाना बनेगा, एक बार बताना सबको। ये मेरा क्या होगा, y इक्वल टू एक्स लाइन हुआ ना। इस जो भी सर्कल हम लोग को बनाना है तो उसका सेंटर सब इसी पे होगा। देखो देखो, फैमिली ऑफ ऑल सर्कल बोला ना, तो बहुत सारा सर्कल बनेगा। तो जो भी सर्कल बनाएंगे तो उसका जो सेंटर होगा y इक्वल टू एक्स लाइन पे लाई करेगा। देखो, तो फिगर से समझ में आया और क्लियर हुआ क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। हाँ सर। क्लियर हुआ ना। चलो, तो ये बताओ, तो ये सर्कल का रेडियस तो हमको मालूम नहीं है, तो रेडियस मान लेते हैं। तो बताओ सेंटर क्या मान सकते हैं, एक बार बताना सबको। सेंटर ले सकते हैं अल्फा कोमा अल्फा, हाँ और रेडियस ले लेते हैं क्या चीज, आर। हाँ। बोलो, बताओ ये चीज समझ में आया तो बोलो सब, या यहाँ पे यदि कोई डाउट है तो पूछो। नहीं समझ आया। आया ना। तो बताओ, अब सेंटर मालूम चलेगा, रेडियस मालूम चलेगा, तो इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, लोग सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और बताओ, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है जिससे और भी हम जो पैरामीटर भी 2 दिख रहा है उससे कम किया जा सकता है। कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे पास कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसा कुछ दिया है, बोलो। कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है कि जिससे पैरामीटर कम हो जाए। अभी देखो, अभी सबको दिख रहा होगा 2 पैरामीटर, एक अल्फा एक आर है, तो यहाँ पे पैरामीटर कितना दिखा है, 2 दिखा है ना, तो 2 से कम नहीं हो सकता है। बताओ, 2 से कम हो सकता है पैरामीटर, नहीं हो सकता है। इसके मतलब का पैरामीटर 2 ही रहेगा। अब बताओ, पैरामीटर यदि 2 है तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, पैरामीटर 2 है तो ऑर्डर क्या आएगा, 2 ही आएगा। 2 ही आएगा। ऑर्डर कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब ऑर्डर 2 आएगा तो मतलब इसको हमको अच्छे से 2 बार डिफरेंशिएट करना है। 2 बार ऐसे डिफरेंशिएट करना है जिससे क्या हो, अल्फा भी गायब हो जाए और आर भी गायब हो जाए। क्या हो जाए, अल्फा भी गायब हो जाए, आर भी गायब हो जाए। तो पहले बोले थे ना कि सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हमको कोशिश करना है कि जो भी पैरामीटर उसको एक साथ रखे। क्या करना है, पैरामीटर को एक साथ रखना है कि जैसे ही पैरामीटर एक साथ होगा ना, तो यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन पैरामीटर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। Zero. चलो, हाँ, तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये नहीं कि यहीं से स्टार्ट कर दिए डिफरेंशिएट करना, तो फंस जाएगा सब। तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2x अल्फा, फिर देखो वाई स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2y, क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू आर स्क्वायर। चलो, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो, यहां से अल्फा, यहां से भी अल्फा कॉमन ले लो, तो माइनस का अल्फा ले लेते हैं, माइनस का 2 अल्फा कॉमन ले लेते हैं। माइनस का 2 अल्फा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। अब देखो, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर उसको भेज देते हैं आरएचएस में, तो आर स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। देखो, बताओ इस स्टेप में कोई डाउट है तो पूछो सब, कोई भी डाउट है तो, नहीं है ना।
तो देखो अब यहां से क्या कर सकते हैं, देखो ये तो अल्फा को इधर ला नहीं सकते हैं ना, नहीं ला सकते हैं, तो चलो यहां से क्या करते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो पूरा ही खत्म हो जाएगा, हो जाएगा खत्म कि नहीं बताओ। हाँ ये तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। चलो डिफरेंशिएट करो, तो 2x 2y इंटू वाई डैश, इसका डिफरेंशिएशन क्या होना बोलना सभी पर, -2 अल्फा लिख दिए, ये तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0 लिख दे। देखो तो हाँ है ना, बताओ इस 2 को सारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो तो जाएगा। x प्लस वाई इंटू वाई डैश, क्या देखो अब ये फिर से मेरा अल्फा आ गया, तो सोचते हैं कि अल्फा को एक साइड रख देते हैं, तो 1 प्लस वाई डैश लिख दे। अब 1 प्लस वाई डैश को क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे, तो मेरा जो पैरामीटर था वो सिंगल बच जाएगा, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दे, बताना x प्लस वाई वाई डैश डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू अल्फा लिख दे। देखो तो देखो बताओ सब, बताओ इस स्टेप में कोई डाउट है तो। नहीं, हमेशा कोशिश करना है कि जो भी मेरा पैरामीटर हो उसको एक सिंगल रखना है, कि उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब डिफरेंशिएट कर दिया जाए, चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये तो अल्फा इधर तो 0 हो जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन थोड़ा ध्यान से करना है, तो 1 प्लस वाई डैश एज इट इज रहेगा, है ना, तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करना, बताओ x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो y के पहले करेंगे तो y डैश हो जाएगा, तो बताओ ऐसे लिख दें y डैश का स्क्वायर। अब फिर अब y डैश का कर देता वो ये इसका करेंगे तो बताना प्लस, बताना गलती करेंगे तो बताना y इंटू वाई डबल डैश। देखो सही किए हैं, बताओ अभी केवल इसका ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन किए हैं, बताओ सही किए हैं कि गलत किए हैं, बताओ बोलो साहब, अरे बोलो कहीं पे डाउट है तो, कि सर ये कैसे हो गया, तो बताएंगे ना। नहीं सर, डाउट नहीं सर, और किसी को मुस्कान सही है। डाउट नहीं है। नहीं है ना। अब बताओ बीच में क्या होता है, माइनस आता है, अब माइनस बीच में आता है तो ऊपर वाले को क्या करते हैं, एज इट इज छोड़ते हैं, है ना, तो ऊपर वाले को एज इट इज क्या कर दिए, छोड़ दिए। अब नीचे वालों को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो 1 प्लस वाई डैश का, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, अब वाई डैश का क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश हो जाएगा। देखो तो इज इक्वल टू 0 लिख दे, अल्फा का 0। बोलो यहां तक किसी को कोई सा भी डाउट है तो पूछो। तो यहां से 1 प्लस वाई डैश, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई वाई डैश वाई डबल डैश इक्वल टू 0। बोलो ऐसा लिख दे, देखो बोलो सब, कोई डाउट है तो पूछो, बताने के लिए रेडी हूं, पूछेगा सब तो बताएंगे। अरे बोलो कोई, यस और नो, नहीं डाउट है, ऐसा डाउट है कुछ तो बोलो। सर डाउट नहीं है। नहीं है। अब चलो, अब यहां तक आ गए तो अब थोड़ा देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो चलो ऊपर चलते हैं। तो ये पूछा है कि कुछ देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ, कुछ इस टाइप का ऑप्शन दिया है, पी क्यू, मतलब हमको पी और क्यू निकालना है, बेसिकली हमको क्या करना है, पी और क्यू निकालना होगा। तो देखो तुमको क्या करना है ना, कि वाई डबल डैश और वाई के फॉर्म में, हमको वाई डैश के फॉर्म में कुछ ऐसा आएगा, है ना, मतलब समथिंग मल्टीप्लाई बाई वाई डैश प्लस समथिंग मल्टीप्लाई बाई वाई डैश अब प्लस 1, है ना, इस टाइप का कुछ आएगा, तो हमको इसी टाइप का कुछ क्रिएट करना पड़ेगा तब ना। उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा पी और क्यू आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आया कि अब मेरा टारगेट क्या है, हमको अब टारगेट है पी और क्यू निकालना। क्या टारगेट है, पी और क्यू निकालना। पी और क्यू कैसे निकलेगा, ऐसे, मतलब ये जिस फॉर्म में है इस फॉर्म में, इसी फॉर्म में हमको इक्वेशन को बनाना है, जिसे हमको डायरेक्ट क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, तो पी का वैल्यू आ जाएगा, क्यू का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, ऑप्शन चेक कर लेंगे। टारगेट समझ में आया ना, हमको क्या करना है। चलो तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो चलो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। मल्टीप्लाई कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकला, तो मल्टीप्लाई करो पहले, तो 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश। अब वाई डैश इसमें करेंगे तो प्लस का वाई डैश, अब प्लस क्या हो जाएगा, वाई डैश का क्यूब हो जाएगा ना, और प्लस का वाई इंटू वाई डैश
इंटू वाई डबल डैश। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस का एक्स इंटू वाई डबल डैश माइनस का वाई इंटू वाई डैश इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू 0। देखो ये तो कट गया, देखो कुछ कटा, देखो तो, अरे हाँ बोलो। सर। चलो हमको किस फॉर्म में लाना है, पी वाई डबल डैश प्लस क्यू वाई डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो 1 तो दिख गया, देखो 1 सबको दिखा, 1 तो मैच करने लगा ना। देखो चलो, तो अब सबसे पहले क्या करना है ना, वाई डैश हमको वाई डबल डैश लाना है, तो वाई डबल डैश जहां जहां है वहां से कॉमन लो, तो वाई डबल डैश कॉमन लिए, तो यहां पे क्या बचेगा, वाई वाई डबल डैश, और कहां है यहां पे, तो वाई माइनस एक्स बचेगा। देखो तो सही किए हैं, देखो तो एक बार फिर से वाई डबल डैश कॉमन लेंगे तो यही आएगा ना, एक यहां से वाई आएगा, यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स आएगा। चलो अब वाई डैश कॉमन लेते हैं, प्लस वाई डैश। चलो वाई डैश कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, ओनली वाई डैश, है ना। और यहां पे तो प्लस 1 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस का वाई डैश का स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये प्लस 1 को यहां पे लिख दिया, देखो तो, देखो समझ में आया सबको। हाँ सर। चलो अब बताओ, अब कंपेयर करो, पी वाई डबल डैश से कंपेयर करेंगे तो मतलब पी का वैल्यू क्या लिख दे, वाई माइनस एक्स लिख दे। यहां से देखो कंपेयर करो, बताओ क्यू का वैल्यू क्या लिख दे, वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस 1 लिख दे। देखो तो पी और क्यू का वैल्यू आ गया, बोलो सब यस और नो। हाँ सर। यस। चलो पी का वैल्यू वाई माइनस एक्स आया, क्यू का वैल्यू आई। तो चलो अब तो एक तो ऑप्शन मैच कर गया ना, पी का वैल्यू वाई माइनस एक्स, तो ऑप्शन बी तो सही हो गया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत। देखो अब हमको क्या करना है, पी प्लस क्यू निकालना है, पी माइनस क्यू निकालना है। तो चलो पहले पी प्लस क्यू निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ो, तो पी प्लस क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कटेगा, सारा ही ऐड हो जाएगा, है ना। तो वाई माइनस एक्स प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस 1, पी माइनस क्यू करो, पी माइनस क्यू करेंगे तो कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा ना, पी माइनस क्यू भी करने पे कोई कुछ कटेगा नहीं। तो देखो तो पी माइनस क्यू तो कुछ कट नहीं रहा है, तो शायद पी प्लस क्यू वाला आंसर हो जाएगा। देखो मेरे को तो दिखने लगा, वाई माइनस एक्स माइनस वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश माइनस 1। देखो तो ऐसा तो ऑप्शन है ही नहीं, तो एक ये ऐसा ऑप्शन है, देखो तो नहीं बी। वाई वाई माइनस एक्स वही है नहीं, पी प्लस क्यू वाला, देखो देखो यही आ रहा है। पी माइनस क्यू वाला है। हाँ, तो देखो बताओ ये क्वेश्चन हार्ड था, बताओ ऐसा हर चीज बताए कि नहीं, बताओ बताओ सब, क्वेश्चन हार्ड लगा कि इजी लगा, करने पर इजी लगा, देखने पे हार्ड। और देखने पे तो हार्ड लगेगा ही ना, ये बहुत चीज, देखो एडवांस में ऐसा ही होता है, तुमको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा, तो बस वो देता है तुमको क्या, उलझने के लिए, तुम उलझ जाएगा ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा तो, है ना। बोलो किसको कोई सा भी डाउट है तो पूछो इस क्वेश्चन में, बस इस टॉपिक का ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा बोला जाए तो। अब एडवांस से हार्ड थोड़ी कुछ पूछेगा, बताओ। चलो अब एक और जेई मेंस का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो एक और क्वेश्चन है जेई मेंस का, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक तुम सबको होमवर्क क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, जेई मेंस का, ठीक है ना। चलो तो ये जेई मेंस 2020 का है, नहीं मैं तो 19 में दिया था ना, मेरे वक्त का नहीं है। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, कब है, जेई मेंस, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से बनाना, सो देखो तुम सब बना सकता है, ऐसा बात नहीं है। क्वेश्चन ये है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b वाई प्लस बी, और b बिलोंग्स टू क्या है, आर है, इज, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन है कि x इंटू वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y इंटू वाई डैश, ऑप्शन बी है, चलो बनाना स्टार्ट कर दो, एक्स वाई डैश का स्क्वायर 2y इंटू वाई डैश माइनस एक्स, ऑप्शन सी है
एक्स इंटू वाई डैश का स्क्वायर एक्स प्लस 2y इंटू वाई डैश। ऑप्शन डी है एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई डैश। तो बता, सबसे पहले बताओ पैरामीटर कितना है, बताओ। सर नौ 2 है। 2 है। कौन सा आंख से देख और रहा है? सर 4b हो जाएगा, 4b स्क्वायर। अरे ये बता तो, कल ही तो कोई पूछा था ना कि सर दो जगह अल्फा है तो दो पैरामीटर, ऐसा थोड़ी होता है। अरे बी तो एक ही चीज है ना, अरे बी तो एक ही है ना, दो पैरामीटर कैसे हो जाएगा? अब बता, चलो जैसे सदरे बोला कि दो पैरामीटर, अच्छा ऑप्शन भी दिया हुआ है। चलो तुम्हारे जैसे देखो, तुम्हारे जैसा स्टूडेंट के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन डी कि ऑर्डर 2 वाला, ठीक है। अरे दो पैरामीटर नहीं है, एक है। किसको किसको समझ में आया कि एक पैरामीटर है, बताओ। अरे बोलो सब, कुछ तो बोलो सब। एक पैरामीटर है कि दो है? एक है। एक है। कितना है? एक है। तो एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार डिफ्रेंशिएट करो, बी का वैल्यू निकालो, अब बी का वैल्यू इसमें पुट कर दो, हो गया आंसर, है ना। हमको बी का वैल्यू, ये देखो, हमको एक्चुअली में करना क्या रहता है, हमको पैरामीटर को हटाना है। तो बता, इस पैरामीटर को हटाने के लिए क्या करेंगे, कहीं से बी का वैल्यू आ जाए, बी का वैल्यू आएगा उसमें पुट कर देंगे, हो गया आंसर। सदरे समझ में आया हाँ कि अभी भी कंफ्यूज है दो में? बोलो कंफ्यूज है तो बोलो। हाँ सर, कंफ्यूजन तो है। चलो तो देखो कंफ्यूजन दूर करते हैं तुम्हारे। देखो एक्स स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हैं 4by प्लस 4b स्क्वायर। तुम यही कह रहा है ना कि सर दो जगह 4b स्क्वायर है, इसलिए दो पैरामीटर होगा ना, बोलो। हम्म। अरे ठीक है, लेकिन b तो एक ही है ना, एक ही तो पैरामीटर है ना, मतलब क्या एक ही चीज है ना b, ये तो मल्टीप्लाई कर दी है ना, तो उससे वो क्या लेना देना है, उसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तुमको जितना अलग अलग दिखेगा उतना पैरामीटर होगा। तो यहाँ पे अलग अलग क्या दिख रहा है, बी तो एक ही चीज है ना, अलग अलग थोड़ी दिख रहा है। जैसे 2b और 4b दोनों अलग अलग थोड़ी है, पैरामीटर तो एक ही बोलेंगे ना, पैरामीटर कितना बोलेंगे, एक ही बोलेंगे। चलो तो एक ही बोलेंगे, तो चलो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो बताओ 2x क्या लिख दे, बताओ। देखो हम ऐसा बोले थे ना तुम सबको कि कोशिश करो कि एक साइड पैरामीटर हो जाए। पता इसमें अब जितना भी तुम कोशिश करेगा तो एक साइड पैरामीटर होगा नहीं होगा, एक साइड होगा तो एक नीचे आ जाएगा, है ना। कोशिश करो, जैसे कोई ऐसा बोलेगा सर ऐसा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई वाई प्लस बी इक्वल टू 4b, लेकिन फिर भी तो अब ये तो पैरामीटर नहीं हटेगा ना, इसको तो जीरो हम कर सकते हैं, लेकिन फिर ये फंस जाएगा, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। चलो तो सिंपल ऐसा करो बेसिक से, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या लिख दे, बताओ यहाँ पे 4b इंटू वाई डैश लिख दे। हाँ अब 4b स्क्वायर क्या, जीरो, है ना। अब बताओ यहाँ से b, यहाँ से टू कैंसिल आउट करो, बताओ यहाँ से b का वैल्यू क्या आ सकता है, x बाई 2y डैश निकाल दे। बताओ हमको फाइनल इक्वेशन ऐसा चाहिए जिसमें पैरामीटर नहीं हो, तो b का यदि वैल्यू, अब बताओ यहां से कोई ऐसा किया होगा कि अब तो b ऐसा आ गया, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2y डैश का स्क्वायर, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा 2y डैश माइनस x इंटू 2y डबल डैश, है ना। इसको जीरो कर देंगे, ये जीरो जीरो चला जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां से y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू वाई डबल डैश। देखो ऑप्शन डी यही दिया हुआ है, देखो ऑप्शन डी मैच किया, बताओ सर। हाँ सर। लेकिन ये गलत है, क्या है, गलत है। क्यों गलत है, लेकिन पैरामीटर एक ही था, और तुमने क्या किया कि ऑर्डर दो निकाल दिया, है ना। जब पैरामीटर एक है तो ऑर्डर भी कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हम तो ऑर्डर दो निकाल दिया, मतलब क्या रॉन्ग हो गया ना, इसलिए इस क्वेश्चन को करवा रहा है। अब समझ में आया कैसा नहीं कर सकते हैं। अब बताओ यहां से यदि हमको b का वैल्यू आ गया तो हम क्यों नहीं मेन जो इक्वेशन है ये वाला, इसमें b का वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर भी तो b हट जाएगा ना। तो इसमें b का वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ b का वैल्यू क्या आया, एक्स अपॉन माइनस आएगा ना, नहीं प्लस ही रहेगा ना, देखो तो कि माइनस नहीं होगा ना, प्लस ही होगा। तो एक्स अपॉन 2y डैश
और y प्लस बी क्या हो जाएगा x अपॉन 2y डैश। चलो यहां से ये इसको कैंसिल आउट कर दो, नहीं कर रहा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, 2x बाई वाई डैश, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। नहीं। ठीक है देखते हैं ना, तो 2y डैश, चलो ये 2 को कैंसिल आउट करो, तो वाई डैश इंटू वाई डैश क्या हो जाएगा, वाई डैश स्क्वायर ना, तो हाँ। एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डैश अब प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, रुजा थोड़ा चार्जर लगा ले, एक मिनट वेट करो, ऐसा ऑप्शन नहीं है। नहीं है। अच्छे से देखो, इधर उधर मैनिपुलेट करो ना। दिखा ऑप्शन कि नहीं, देखिए कौन सा ऑप्शन है बताओ, एक्स एक्स काटो ना, एक्स एक्स काट देना चाहिए था, एक्स एक्स काटो सब में, ऑप्शन सी ना, हो गया। देखो तो देखो ये क्वेश्चन कराने का मकसद ये था कि ऐसा गलती होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को करवाए हैं, समझ में आया? पहले देखना है पैरामीटर कितना है, ये नहीं कि हमको हटाना है पैरामीटर, इसका मतलब कि पैरामीटर एक ही है तब भी 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन जितना पैरामीटर होगा उतना ही ऑर्डर भी आएगा। यदि जो बच्चा होता ना, ये तो डायरेक्ट बोल देता ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि जब पैरामीटर एक है तो ऑर्डर 2 वाला तो इक्वेशन कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये तो ऐसा गलत हो गया। तो ऑप्शन मतलब जो भी सही होगा ए बी सी में से कुछ सही होगा। बोलो क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है ना? चलो एक होमवर्क देते हैं, जो जे एडवांस वाला क्वेश्चन करवाए थे ना, इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था 2024 में, सेम टू सेम क्वेश्चन। देखो तुमको देख के मालूम चल जाएगा, हाँ ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा हमारा डेटा चेंज उस टाइप का दिया है। ठीक है 2024 का है। देखो क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग, अरे हार्ड लग रहा है क्या, हाँ सही में हार्ड लग रहा है, ओरिजिन एंड इसके आगे सब आसानी। देखो ये हार्ड मतलब ऐसा है ना कि थोड़ा इक्वेशन लिखना रहता है, इसलिए थोड़ा मला हार्ड लग रहा है, इसलिए तुम सबका कोऑर्डिनेट थोड़ा अच्छा नहीं है। अब इसके क्या कुछ नहीं आता है कुछ नहीं। अब इसके आगे पूरा इजी है। देखो देखो तो कुछ ऊपर जो एक क्वेश्चन करवाया था एडवांस वाला, तो कुछ इस टाइप का लग रहा है कि नहीं, ऑप्शन बहुत ही लंबा लंबा है तो ऑप्शन नहीं लिखते हैं इसका। ठीक है देखो क्या बोला, देखो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग द ओरिजिन से भी पास करा एंड हैविंग सेंटर ऑन द लाइन, इस लाइन पे क्या है सेंटर है। अब बताओ ऊपर जो इक्वेशन ऊपर जो करवाया था तो वहां पे कोई पॉइंट दिया नहीं था ना किस पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन इसमें बोल दिया कि कहां से पास कर रहा है, बोलो ओरिजिन से पास कर रहा है। बता तो नंबर ऑफ पैरामीटर तुमसे सोच के बता सको कि नंबर ऑफ पैरामीटर कितना होगा, इतना बता दो बस। देखो सेंटर यहां पे, बता नंबर ऑफ पैरामीटर कितना होगा, बस इतना बता दो सर। पहले बताओ सेंटर क्या लेंगे, बताओ सेंटर क्या लेंगे, बोलो यार, बोलेगा तो तब तो याद होगा। सर सेंटर अल्फा को सेम लेंगे। और रेडियस क्या ले लेंगे, सर रेडियस हो जाएगा आर, है ना? तो बताओ अभी पैरामीटर कितना दिख रहा है, बोलो अभी कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, लेकिन अब सेंटर 0,0 से पास कराएंगे तो नंबर ऑफ पैरामीटर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। इसलिए कि जब जैसे ही पास कराएंगे तो एक देखो देखो हिंट दे देते हैं और थोड़ा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर, निकालेंगे तो उसका ऐसे हो जाएगा ना, हाँ अल्फा के फॉर्म में ही आए हाँ अल्फा के फॉर्म में वही बोल रहे हैं। देखो x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, 0,0 से पास करा दो तो 0 को तक क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो ऐसा ही कुछ होगा, हाँ सर। तो 2 अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, बस आर स्क्वायर का यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस
5 माइनस अल्फा का स्क्वायर, इसको क्या लिख दे 2 अल्फा स्क्वायर, मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर कितना दिख रहा है, एक एक ही दिख रहा है। अब देखो बहुत आसान हो गया कि अब छोड़ो, थोड़ा अपने से भी बना लेंगे है ना, इसको तोड़ेंगे एक साथ, अल्फा को रख देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, खत्म। तो ऑर्डर इसका कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है कि कोई डाउट है तो पूछो, बोलो सब यहां तक क्लियर है तो बोलो, नहीं। क्लियर है ना। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली जो आना रहता है ना, इसी से आता है। ठीक है, अभी जितना भी पढ़े इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन थोड़ा चांस रहता है ना, कम रहता है, मतलब 10% चांस रहता है। अब जो चांस है ना 90% चांस है कि क्वेश्चन जो आएगा इसी टॉपिक से आएगा। ठीक है, ये सब थोड़ा उतना भी हार्ड नहीं है। चलो स्टार्ट किया जाए, बताओ यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो, बोलो कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो स्टार्ट करेंगे अब। नहीं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक का नाम क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सॉल्यूशन क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब सिंपली अब हम लोगों को क्या करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो रहेगा, उससे हमको फैमिली ऑफ कर्व्स निकालना है। क्या निकालना है, फैमिली ऑफ कर्व्स, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो रहेगा, उससे हमको क्या निकालना है, फैमिली ऑफ कर्व्स निकालना है। जैसे देखो, जैसे सपोज, जैसे ये मेरा आंसर आया ना, ये मेरा आंसर आया कि नहीं बताओ, तो ये मेरा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, बताओ ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको कहां पे पहुंचना है, यहां पे पहुंचना है, यहां से लेकर यहां पे पहुंचना है। मतलब अब उल्टा करना है, क्या करना है, उल्टा करना है। समझ में आया कि क्या करना है हमको। तो देखो यहां पे निचोड़ बता देते हैं। तो गिवन, गिवन क्या रहेगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसके बाद हमको क्या करना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से हमको क्या मिलेगा, ऑब्टेन फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगा। 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 क्या मिलेगा, ऑब्टेन फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगा।